को लेकर अब अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे सनावद में। ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, तो निश्चित ही वोट तो मोदी के नाम पे ही पड़ेगा। और मोदी और प्रदेश सरकार की भी योजनाएं, मैं समझता हूं कि हर घर में एक न एक लाभार्थी होगा। उन योजनाओं का भी लाभ पिछले चुनाव में भी मिला और इस चुनाव में भी मिलेगा। पिछले चुनाव में लाभ मिला, इस चुनाव में भी लाभ मिला। क्या मोदी जी की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिल रहा है? अगर साहब आप बताइए अपनी बात। आप लाभ की बात करते हैं, मोदी जी ने तो लाल किले पे खड़े होकर माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से कि जो उन्होंने देश के युवाओं से वादे किए थे उन्होंने के प्रारंभ में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो आज कहीं भी आपको दिख रहा हो तो आप बताएं। दूसरी बात, उस समय उनकी मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि 400 रुपये जब कांग्रेस के शासन में गैस की टंकी का दाम हुआ था, उस समय उन्होंने जंतर मंतर पे और लाल किले पे उन्होंने चूल्हे पे रोटी बनाई थी और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आएगा तब हम 250 रुपये में गैस की टंकी उपलब्ध कराएंगे। क्या ये आज मिल रही है? आज 1200 रुपये में, 1000 रुपये में लोगों ने टंकियाँ खरीदी। आज की कंडीशन में भी, आज की तारीख में भी 850 रुपये, 840 रुपये गैस की टंकी का भाव है। भाजपा के जो लोग हमारे साथ हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। इनका आरोप है, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे किए गए थे उन दावों पर खरे नहीं उतरी और महंगाई भी बढ़ी है। देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराता देश का, और मोदी जी ने जो वादे किए हैं, गरीबों 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों के घर में गैस कनेक्शन जो कांग्रेस के शासन में दूल्हे से मर रही थी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, आज उनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। इसे 11 करोड़ का लक्ष्य है। और मोदी जी का जो एक वादा है, हर घर में नल, हर घर में जल, हर आदमी के ऊपर छत, इसलिए मोदी जी ने हर काम अपनी ईमानदारी से किया है। और जो ये एक आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने रोजगार नहीं पैदा करे हैं, मोदी जी ने पूरे देश में इतने रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये भाई साहब ओंकारेश्वर जाके देख रहे हैं कि पर डे 2.5 लाख से 3 लाख भीड़ रहती है। वहाँ दुकानदार, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, होटल वाला। ये तो स्थानीय। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ आम लोग दिख रहे हैं मुझे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस पठान। अनीश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये बताइए, ये दावे कर रहे हैं कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला है, हर घर को छत मिली है, नल पानी मिला है, क्या लगता है आपको, मिला है? हाँ, मिला है, ये तो मिला है मोदी जी के राज में। बाकी के और भी जो कुछ है, जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाया। और हम ये भारतीय जनता पार्टी जब से विभाजन हुई है 83 से, हम उसी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, मुझे ये बताइए, इस बार क्या सनावद का जो मुस्लिम है वो मोदी के साथ है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर मुस्लिम वर्ग का वोट अगर नहीं मिलेगा तो मोदी जी जीतेंगे ही नहीं। मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं मिलेगा तो मोदी जी नहीं जीतेंगे, ऐसा कहना है। यहाँ ये आप सामने आइए भाई साहब, आप इस क्षेत्र के एक अच्छे जाने माने सुलझे नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये बताइए कि जो दावे वादे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, अभी मेरे बड़े भाई अजमेरा जी ने एक बात कही कि उम्मीदवार स्थानीय स्तर पे भी हार गया। शायद मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि जो अभी आपके इनके वर्तमान विधायक है वो अपना गांव भी हार गए थे। जीत हार का विषय वो नहीं है कि हारता कैसे है, परिस्थितियां बदलती है, स्थितियां बदलती है और लोग निर्णय बदल देते हैं। मैं तो अभी एक छोटी सी बात, चूँकि किसान हूँ, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन 50 किलो की बोरी में से 28 रुपए किलो की डीएपी कम कर ली। 24 रुपए किलो का गेहूं दे रहे हैं, 28 रुपए किलो का डीएपी कम कर ली, किसान की छुड़ा ली। 50 किलो की बोरी को 45 किलो की डीएपी बनाने का क्या उचित? क्या लोग, किसान मूर्ख है, समझता नहीं है। यूरिया में भी 45 किलो की बोरी क्यों कर दी 50 किलो की बोरी को? पोटास की बोरी क्यों कर दी 2700 किलो? अभी गारंटी मांगी थी ना, अभी आपको बैंडेड मध्य प्रदेश में क्या दिया, किसानों को 2700 रुपए देंगे। व्यापारी के पास में मेरे जैसे किसान ने चाचरिया जी के पास में 2500 रुपए में गेहूं बेचा,
2400 रुपए में इसी इनकी सरकार की सोसाइटियों ने ज्ञान बताया कि चलने लगाओ, 3 दिन पटको। गवर्नमेंट के पास में गेहूं नहीं गया, 5 किलो ये अनाज देंगे गवर्नमेंट को। अब ये व्यापारियों से 28 रुपए किलो का, किसान से 27 का नहीं खरीदेंगे। जब किसान ने मंडी में 25 से 26 रुपए किलो बेचा तो व्यापारी से सरकार कितने भाव में खरीदेगी? लेकिन केवल किसान के मुंह में नहीं जाना चाहिए निवाला। व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को फायदा देने वाली सरकार है। व्यापारियों की सरकार बताते हैं, कहते हैं कि किसानों के मामले में जो है भाजपा जो है असफल रही है, किसान दुखी है। क्या कहना है आपका? जितना किसानों को भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने दिया, आज तक पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है और भी दूसरी पार्टियों की सरकार रही है, किसानों को वो फायदा नहीं मिला। आज किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को खाद यूरिया समय पे मिल रहा है, किसानों के खेतों में बिजली 24 घंटे मिल रही है। पहले लाइट जाती थी दिग्विजय सिंह के राज में तो लाइट नहीं मिलती थी, रात को बच्चे रोते थे। उसके बाद में किसानों के लिए मोदी सरकार ने और भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। किसानों को वो कौन सी योजना के अंतर्गत कुएं फ्री मिल रहे हैं, जीवन कौन सा कपिल धारा के अंदर कुएं फ्री मिल रहे हैं। किसानों के लिए तो मोदी सरकार ने इतना करा, पहले किसान आत्महत्या करते थे। एक आरोप और था, आपकी बात मैंने सुन ली है, भारतीय जनता पार्टी से आप भी हैं, ये बताइए एक आरोप और इन्होंने लगाया था, इनका कहना व्यापारियों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये व्यापारियों की सरकार है कि जनता की सरकार है। जनता जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के साथ चल रही है, उस व्यक्ति के कहने पे पूरा देश एक साथ ताली भी बजाता है और थाली भी बजाता है। मोदी जी ने देश की जनता का विश्वास जीता है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। और हमारे यहाँ एक वाक्य आता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। हम सब समाज को साथ में लेकर के इस देश का विकास करने के लिए, कांग्रेसियों को भी तो साथ ले रहे हैं आप। सब 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 पूरा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है, जो राम का वो हमारा है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है, इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्या लगता है कि कांग्रेस मुक्त हो सकेगा देश? इस समय जो डेमोग्राफी है, जो चेंज हुआ है, जितने प्रतिशत बढ़ा है और जो स्वाभिमान जगा है हिंदुत्व का, वो आगे जाके उसके रिजल्ट बहुत मतलब खराब खतरनाक हैं। कि जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, जनसंख्या असंतुलन हुआ है कि कितने प्रतिशत हिंदू घटा है और एक वर्ग का इस्लाम का कितने प्रतिशत बढ़ा है। आगे जाके वो 46 की 47 की विभाजन की स्थिति फिर आएगी। इसलिए इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने स्वाभिमान जगाया है और एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो जो इस समय जो उठाया है वो बहुत इस समय दुनिया की या वैश्विक स्थिति बहुत खराब है और सारा निशाना भारतवर्ष है। सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्या सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? ऐसा इनका कहना है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी अच्छा तो कर रही है और कुछ काम ऐसे हैं कि जो वादे भूल जाते हैं। 14 लाख का बोला था मोदी जी ने, उसके एक दिन भी बात नहीं करते। दूसरी बातों पे कांग्रेस मंगलसूत्र बेच देगी, मुसलमानों को ज़मीनें बेच देगी, 55% तुम्हारे पास से छुड़ा लेगी। ये मुद्दे जो हैं ये सही नहीं है। यहाँ कोई मुस्लिम भाई है हमारे बीच में? कोई मुस्लिम भाई है हमारे बीच में? हाथ ऊंचा करें। आप ही हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ करते हैं ना, करते हैं ना। किस बात का डर है? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। यानी आप जो मुस्लिम वर्ग है इस बार किसके साथ है? सब मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो यहाँ हमने ये देखा कि कई अलग अलग तरह की राय लोगों के सामने आ रही है। कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद है। आपकी तो बात हो गई, और भी कोई है अपने साथी यहाँ पर? आप भी कांग्रेस से हैं। ये बताइए कि जो अभी बात की जा रही है, सबका कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और मुस्लिमों को जो है और उसी को खतरा कहीं लग रहा है। सर ऐसा है कि कोई हिंदुत्व के इसमें कोई ये कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं से वोट ले रहे हैं डरा धमका के और कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल युवा कहाँ है, युवा का रोजगार कहाँ है, युवा की शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तुम देश के ऊपर कर्ज बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ की महिलाएं मणिपुर में उनको नंगा वस्त्र करते हैं और प्रधानमंत्री एक चूप भी नहीं बोलते हैं।
और यहाँ के ड्राइवर किसान यदि कुछ हक मांगते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती है। तो ये पूरा देश देख रहा है और अब जान रहा है कि भैया इनकी जो हिंदू और ये जो भड़काने की राजनीति है, इनके ऊपर जो है ये सब देश जान रहा है और देख रहा है। और इस बार पलटवार होगा, इनकी सीटें कम होगी और ये मेरे ख्याल से सरकार भी नहीं बना पाएंगे। इंडिया अलायंस का इस बार सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। इनका कहना है सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब की भारतीय जनता पार्टी तो अब की बार 400 पार का नारा दे चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार भी नहीं बना पाएंगे। क्या कहना है आपका? पूछ तो लो, ये सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अगर ये देश की इतनी बड़ी पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 125 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो इनको शर्म आना चाहिए कि इन्होंने 70 साल में देश में ये कमाया। दूसरी बात, 253 सीटों पे, इसमें सरकार नहीं बनती, 270 के ऊपर जाना है। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं हिंदू, इतने 70 सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी। देश का बंटवारा कांग्रेस के समय हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच में कांग्रेस ने बांटी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास कर कर हिंदुओं को भी जितना लाभ हिंदुओं को मिला, उससे कहीं ज़्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय ने लिया। आज मैं अपने नगर की बात करूं तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास के 1100 मकान मिले, जिसमें सर्वाधिक मकान मुस्लिम समाज के हैं। तो भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके का विकास का संकल्प लेके आई है और हमेशा गरीब तबके का विकास किया है। जी जी, शासन की योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अधिकतर मुस्लिमों को ही मिल रहा है। आप कहीं मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, आज सभी पक्के मकान हो गए हैं, सबके घर में उज्ज्वला गैस है। सारी सुविधाएं जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो कोई जाति पाति को देख के नहीं दे रहे हैं, वो हर वर्ग के लिए दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबको साथ में लेके चल रहे हैं। आज देश में जो, ये हमारे दादा भी बोल रहे थे कि हम किसानों के साथ में ये हुआ वो हुआ, ये दादा से पूछो कि जो इनके आने जाने के लिए वहाँ पर इस पल में जो रास्ते बने हुए हैं वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाए हैं। और इनके पिताजी खुद जब विधायक थे, जब वो क्या काम करवा पाए, और अभी जो काम उसके बाद में कांग्रेस की हर बार सरकार आई क्या करा। और जो यूरिया डीएपी, और इसके लिए बोल रहे हैं यूरिया डीएपी इनके राज में मिलती नहीं थी, खड़े रहना पड़ता था, उसके बाद में पावती लेके जाना था। दो पावती, एक पावती पे 2 यूरिया की बोरी मिलती थी, उसके सिवा आज तक कहीं नहीं हुआ। हर समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास का काम करा है, हर मजदूर के लिए, गरीब के लिए, हर अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो कार्य कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की मजदूर के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भी यहाँ लोग हमारे बीच दिख रहे हैं। ये दादा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? बेड़ियाओं से हैं। ये जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के चुनाव हैं? वो राष्ट्र हित का ही काम चुनाव ही रोज वो काम कहीं मतलब ही कांग्रेस को तो देख लियो 10 साल बेबिजी से गए तो अपनी हालत कह रही किसान की। ये देखो बिजली रही नहीं, रोड इतना रही नहीं, व्यवस्था कहीं रही नहीं। और इस बार भी विधानसभा हम 1.5 लाख से जीती रहा, 1.5 लाख से ऊपर जीता। मतलब अभी से जो है जीत के दावे किए जा रहे हैं। ये बताइए, चुनाव मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है या सिर्फ जीत के लिए? जो ये बात कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे, तो मुद्दे गायब हो चुके हैं। नहीं, राष्ट्र के मुद्दे लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी योजनाएं आगे जो हमको 5 साल में क्या करना है उस मुद्दे पे लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे सब क्लियर है, 5 साल हमारा विजन क्लियर है। हमको 5 साल में क्या क्या काम करना है, मोदी जी को क्या क्या काम करना है, वो विजन हमने हमारे मैनिफेस्टो में डाल रखा है। और इन मुद्दों के आधार पर जनता ने जो हमारे काम देखे हैं 10 साल के, मोदी जी के काम देखे, उस आधार पर जनता मोदी जी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र हित के प्रति, सारी समाज, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज सनावत का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनको सारी योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए देश हित में सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। जी, सारे समाज की बात की जा रही है। मेरे साथी सहयोगी जो यहाँ विवेक विद्यार्थी मौजूद है, हम कार्यक्रम का अंत करने से पहले उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ गुर्जर जो है वोट बैंक को देख करके, गुर्जर समाज को देख कर नरेंद्र पटेल को वोट दिया गया। यहाँ बात की जा रही है कि सारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या गुर्जर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है? फिलहाल का जो पिछला चुनाव निकला है यहाँ पर, क्योंकि दोनों विधानसभा में गुर्जर उम्मीदवार थे और इस बार लोकसभा में गुर्जर उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, तो जो माहौल अभी तक दिख रहा है यहाँ पर, कांग्रेस का गुर्जर समर्थित जो रुझान है वो भाजपा के पक्ष में नहीं जाते हुए कांग्रेस को बिलोंग कर रहा है। जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं था, भाजपा के साथ था, वो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। इस चुनाव में पूरा गुर्जर समाज जो है कांग्रेस के साथ यहाँ पर सहयोग करने में दिख रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह हमने बात की, लोगों से राय जानी लोगों की,
तो यहाँ लोगों का कहना है कि समाज का एक वर्ग संतुष्ट है, मुस्लिम भी जो है मोदी के कार्यकाल को लेकर यहाँ संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चुनावी जो हलचल है, राजनीतिक मतभेद भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब 13 मई को जो है इस क्षेत्र की जनता तय करेगी कि उनका अपना कौन प्रत्याशी होगा और किसे वे वोट करके जीत देंगे। मेरे सहयोगी चेतन मंडलोई के साथ अनंत माहेश्वरी।